अबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, आपके चरण कमलों में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मण जी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाले भक्त आपकी भक्ति ही इच्छा करते हैं। भक्तों को यह ज्ञान है कि भाव रोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा पूजा करता है, वह अनाश्य हो संसार सागर से तर जाता है। ज्ञान का मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो संसार में भटकता है। ज्ञानो आदि प्रभु प्रेमी न हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो ही उनका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुष का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। आपको यह शीघ्र ही प्रकट होना है। यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगलमय चरण विंदों का स्पर्श से प्राप्त होगा। देवताओं ने माताओं के उदर में विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार की स्तुति की है। माता को आश्वासन दिया कि जब परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं, परम आनंद छा गया। नवम मास परिपूर्ण हुआ, परमात्मा के प्रगट्य का समय आ गया। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर पोड़े हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि और रामनवमी का प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय दशरथ महाराज जी को निद्रा में एक सुंदर सपन दिख पड़ा। सपन में जगकर महाराज विचार करते हैं, आज का ये सपन तो बहुत सुंदर है। इस सपन का मुझे क्या फल मिलेगा? उस सपन का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने बैठे ही थे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करते क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव, मैं आपके ध्यान में विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। आज मैंने एक सपन देखा है। मैंने सरयू में स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात अपने महल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शक्करा आदि का पंचामृत से परमात्मा नारायण मैं अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया है। ठाकुर जी की पुष्प की माला सजाई है, ठाकुर जी को तिलक किया है, नैवेद्य रखा है और ठाकुर जी की आरती उतारी है। जिस दिन सपन में तुम अपने ठाकुर जी की सेवा करो, सपन में भगवान की आरती उतारो, तो मानना कि तुम्हारे भाग्य का अब उदय होने वाला है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि हे राजन, अति भाग्यशाली हो, ऐसा सपन दिखाई देता है। यह सपन बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज जी ने सपन की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, सपन में मैंने देखा कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है। मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अब परमात्मा का प्रकट होने को है, तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। गुरुदेव, पीछे तो मैंने सपन में देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते हुए मैं बहुत प्रेम से श्री अंग गीता गंगा गौ माता की जय। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हैं। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन गुरुजी राजस्थान में। तो मैंने देखा आज के दानदाता श्री अंग से दिव्य तेज निकलता है। सुरेंद्र नाथ देव कौशल्या जी के पेट में, नीतीश कुमार कुकरेजा, किशन कुमार, जय किशन कुकरेजा मुंबई,
राजा अभिषेक भारद्वाज दशरथ उड़ीसा, महाराज जी की बात सुनकर एमआरजी इंटरप्राइजेज, वशिष्ठ अनिल ऋषि कुमार को बहुत आनंद नारंग, हुआ और उन्होंने अरविंद कहा, कुमार जी राजन, चौधरी सपन बहुत मुंबई, सुंदर है। मुझे लगता है कि राजकुमार परमात्मा रामचंद्र पुत्र रूप में धमेजा, तुम्हारे घर पधारने विशाल वाले हैं। त्रिवेदी, ये सपन उसी का आशा सूचक रानी है। कलानी, दशरथ महाराज ने संजय विषय धींगड़ा, में भरकर पूछा, विकास महाराज क्या कंवर परमात्मा मेरे घर फरीदाबाद, पुत्र रूप में आएंगे? सत्यनारायण गुरुदेव ने प्रहलाद कहा, दास बालक काबरा, रूप में सामर लेक पधारेंगे। राजस्थान वाले, ऐसे बालक होंगे अकोला से जैसे अपनी आज माता तक पिता किसी की याद में के गौसेवा, घर में नहीं हुए ओम और प्रकाश भविष्य शर्मा में सीकर, होंगे भी नहीं। साक्षात परमात्मा पवन पुत्र स्वरूप अशोक आवेंगे। मत्ता, राजा हैदराबाद, को श्रद्धा थी कि अश्विनी मेरे पांडे, गुरुदेव जो बोलते हैं अनीता वे सत्य लक्ष्मीचंद है। मेघानी। राजा की आज वृद्धावस्था इन भाई थी, बहनों की घर में पुत्र गौसेवा संतान रही। नहीं थी। गौमाता इससे इनके गुरुदेव घर में की बात सदैव सुनकर खुशियां राजा के रखे। नेत्र मानव सजल हो जीवन गए। में गौसेवा उनको का बहुत विश्वास महत्व हो है। गया कि मेरे घर बुद्धि शुद्ध होती परमात्मा है, पधारेंगे। गौसेवा गुरुदेव से ने धन मुझे की वृद्धि आशीर्वाद होगी, दे दिया। भगवत सियावर प्राप्ति राम, होगी, जय घर में जय खुशियां राम। आती हैं, मेरे प्रभु बच्चों में राम, सद्बुद्धि जय आती जय है। राम। जय रिद्धि मंगल दे, भवन सिद्धि दे, मंगल वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, दीन दयाल चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, मम दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे, मान सम्मान दे, सुख समृद्धि दे और ज्ञान दे, शांति दे, शक्ति दे, भक्ति भरपूर दे। ऐसा आप सभी भाई बहनों के लिए मेरी गौ माता के आगे प्रार्थना। गौ माता आपके घर सदैव खुशियां रखे, आपके बच्चों को अच्छी सद्बुद्धि दे, सत्य मार्ग पर चलें, गौ सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। लक्ष्मी आपके घर में सदैव रहे। आप में से और भी कोई भाई बहन जो गौ सेवा करना चाहे वो गौ सेवा जरूर करे। अपने घर के बाहर, कॉलोनी में, ढाणी में, गांव में, शहर में, जहां भी उसको उचित स्थान मिलता है गऊ को हरा चारा दे, रोटी खिलाए, गुड़ खिलाए। अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। आप अपना ये श्रम मुझे भेजकर गौ माता तक भिजवाएं। एक सभी भाई बहनों से, दानदाताओं से मेरी प्रार्थना कि जो भी गौ सेवा भेजे कृपया वह मुझे फ़ोन ज़रूर करे ताकि गौ सेवा मेरे पास पेंडिंग न रह जाए। भूल चूक भगवान ठाकुर जानते हैं, गौ माता जानती है। तो मेरा पुनः आप सभी से निवेदन, प्रार्थना कि आप में से जो भी गौ सेवा डाले वह कृपया मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताए कि हमने ये गौ सेवा डाली है, ताकि जल्द से जल्द आपकी गौ सेवा नंदी मुख तक व गौ मुख तक मैं पहुंचाने का कृपा करूं। हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। जय गौ माता, जय गोपाल।